गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये चैप्टर नंबर 5 है जो कि अनीता एंड द हनी बीज। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे हमने और कुछ हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 41 में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ड्रॉ एंड कलर दे पिक्चर इन द नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपको पिक्चर बनानी है किसके, बटरफ्लाई की और हनी बी की, है ना। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है, बाकी रीडिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ कम ऑन एट पेज नंबर 43 जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ छोटे छोटे, जो कि बुक में नहीं है, बुक से रिलेटेड ज़रूर है बट उनको हम कर लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या है इसमें, चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स फाइंड आउट। ये जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ये जो बटरफ्लाइज हैं और हनी बी हैं, है ना, तो ये फ्लावर्स के पास क्यों आती है, ये आपको पता लगाना है ना। तो वाई, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, एडिशनल क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा ये। तो वाई डू यू थिंक they come to the flower find out। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क फ्लावर्स के बाद फाइंड आउट। ओके, तो ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये आपको पता लगाना है फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं। तो ये फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं, नेक्टर, है ना, फूलों का रस मतलब पीने के लिए। तो इंसेक्ट कम टू द फ्लावर्स, इंसेक्ट्स कम टू द फ्लावर्स, इंसेक्ट कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर, टू कलेक्ट द नेक्टर। नेक्टर मीन्स बताया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, फूलों के रस को नेक्टर कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। जब हनी बीज उड़ती हैं, मधुमक्खियाँ जब उड़ती हैं तो वहाँ पे कई प्रकार के साउंड्स आते हैं ना, बजिंग के साउंड। तो बताइए क्या उस साउंड को आप कॉपी कर सकते हैं, तो बताइए वो साउंड कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन लिखे आप इसमें, व्हेन हनी बीज fly there is a kind of sound, can you try to copy this sound, can you try to copy this sound, ठीक है। तो बताइए हनी बीज का साउंड कैसा होता है। तो हनी बीज प्रोड्यूस बजिंग साउंड वाइल फ्लाइंग। हनी बीज मीन्स तो सबको पता चल चुका होगा, चैप्टर ही उसके बारे में है। हनी बीज प्रोड्यूस बजिंग साउंड while flying। ठीक है ना, जब हनी बीज उड़ती हैं तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, बजिंग का। ओके, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 43 में। ठीक है ना, पेज नंबर 43 में क्या है, एक और क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही लिखा है, फाइंड आउट में लिखा है व्हाट डू पीपल। मैं क्वेश्चन अब नहीं लिखूंगी क्योंकि एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप ये खुद लिखेंगे। व्हाट डू पीपल
इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग। जब मधुमक्खियाँ आपको ऐसे डंक मार देती हैं, जब मधुमक्खियाँ काट लेती हैं, तो आपके एरिया में या आपके घर में कभी किसी को मधुमक्खी ने अगर काटा हो तो उस काटने के बाद आप लोग क्या अप्लाई करते हैं या क्या लगाते हैं जिससे कि आपको जो दर्द है वो कम हो, उसमें स्वेलिंग ना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या अप्लाई करते हैं उस जगह पे, है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, पेज नंबर 43 में सबसे ऊपर है, फाइंड आउट में जो फर्स्ट पॉइंट पे है ना, व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज़ स्टंग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, मैं केवल आंसर लिखूंगी। तो आंसर नंबर 11 ये आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। चलिए आंसर नंबर 11 पे आते, पेज नंबर 43 है, ओके, पेज नंबर है 43, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद लिखेंगे, मैं आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। लिखिए, पीपल अप्लाई विनेगर, अगर लोगों के घर में विनेगर होता है तो वो विनेगर लगा सकते हैं। पीपल अप्लाई विनेगर, विनेगर मीन्स सिरका, आपको पता होगा। टूथपेस्ट जो जिससे सुबह आप जिस ब्रश में लगा के करते हैं ना टूथपेस्ट, वो भी लगा सकते हैं। और बेकिंग सोडा ऑन a हनी बी स्टिंग, ठीक है। ये आंसर नंबर हमारा क्या हो गया 11 कि पीपल अप्लाई विनेगर, टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा ऑन अ हनी बी स्टिंग। जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा होता है वहाँ पे आप विनेगर लगा सकते हैं, टूथपेस्ट लगा सकते हैं, बेकिंग सोडा भी अप्लाई कर सकते हैं ना। ये हो गया। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। तो अब आपको हनी बी की एक पिक्चर बनानी, अच्छी सी ड्राइंग करनी है, ओके। हनी बी की ड्राइंग आपको बुक में भी मिल जाएगी, ड्राइंग शीट में भी रहती है, तो उससे भी आप देख के हनी बी का एक अच्छी सी वेल डायग्राम आपको बनाना है उसकी, ठीक है। और उसके नीचे उसका नाम भी लिखना है हनी बी, ओके। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में तो आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी। जो लीची के पेड़ होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं फरवरी मंथ में आते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्किड। तो मैंने अपने चारों बॉक्स जो थे वो लीची के पेड़ के पास रख दिए थे। आई गॉट, ऑर्किड्स में मैंने बताया था ना आपको गार्डन। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, मतलब हर बॉक्स से अनीता को 12 किलोग्राम मतलब 12 किलो शहद प्राप्त हो पा रहा था ना, एक बॉक्स से उसको 12 किलो हनी मिल पा रहा था। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, तो अनीता ने उस हनी को मार्केट में बेचा। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब अनीता के पास कितने बॉक्स हो चुके हैं, 20 बॉक्सेस हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस, है ना। तो अगर एक बॉक्स से वो कितना अर्न कर पा रही थी कि एक बॉक्स उसको 12 किलोग्राम हनी मिल पा रहा था, तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी था जब पढ़ाया था, तो ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है, ड्राइंग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और आंसर नंबर 13, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि दिया गया था कि एक बॉक्स को अनीता ने कितने में ख़रीदा था, 2000 रुपीज़ में, है ना। तो अब उसके पास 20 बॉक्सेस हो चुके हैं, तो बताइए 20 बॉक्सेस उसने कितने में ख़रीदे होंगे, ये आपको निकालना, यही क्वेश्चन है ना। तो आप लिख सकते हैं कि हमें क्या दिया था, गिवन दैट हमको दिया क्या था, एक बॉक्स की कॉस्ट दी हुई थी ना। तो गिवन दैट कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज़, है ना। एक बॉक्स की कीमत कितनी दी हुई थी, 2000 रुपीज़, है ना।
तो बताइए 20 बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी, है ना। 20 बॉक्स तो महंगे ही आएंगे, मतलब एक बॉक्स से तो ज़्यादा पैसे हमें वहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे, है ना। तो एक बॉक्स से ज़्यादा होगी उसकी कीमत, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ लिखिए कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्सेस, कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्सेस इज इक्वल टू 20 इंटू 2000, क्योंकि एक बॉक्स की कीमत कितनी थी 2000 रुपीज़, तो 20 बॉक्सेस की कितनी होगी 20 इंटू 2000 इज इक्वल टू आपकी होगी 40,000 रुपीज़, है ना। इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया। पेज नंबर 43 में भी जितने क्वेश्चन है ये हमने आज सॉल्व कर लिए हैं, तो इसको आप भी कर लीजिएगा। और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स जो बचते हैं, बाकी अभी अगर और बच रहे हैं, अभी शायद 4-5 बच रहे हैं, इनको करने के बाद हम लेसन नंबर 6 में आएंगे, जो कि ओमानास जर्नी है। ओके, थैंक यू।